गुड मॉर्निंग। जैसे कि आपको पता है कि आप लोगों ने कल एक्सरसाइज 2B के कुछ सवाल लगाए थे, आज हम लोग उसके आगे के सवाल लगाएंगे। तो दिया है 2/3 की घात 2 गुणा 2/3 की घात 3। अब आप पहले देखेंगे आधार और घातांक देखेंगे, तो इसका आधार है 2/3 और इसका आधार है 2/3। दोनों के आधार एक से हैं, दोनों के आधार कैसे हैं? समान है, बिल्कुल एक से हैं। तो मैंने आपको बताया था जब भी आधार समान हो गुणा में घातें जुड़ जाती है। तो देखो आधार दोनों के एक से हैं, गुणा का चिन्ह है, तो ये घातें जुड़ जाएंगी। देखिएगा 2/3 दो घात में 3 घात जोड़ देंगे, दोनों के आधार समान है। यहाँ पे भी 2/3 है, यहाँ पे भी 2/3, यानी कि आधार समान हो गए। अगर बीच में चिन्ह गुणा का हो तो ये चिन्ह गुणा का है, तो हम जोड़ देंगे 2/3 में 2 + 3 तो हो गई 2/3 की घात 2 में 3 जोड़ा तो 5 हो गया। 2 घात है और 3 घात है, 2 और 3 जोड़े तो 5। अब क्या करें आप 2/3 को 5 बार लिख दें। 2/3 को 2 को 5 बार और 3 को 5 बार। देखो 2/3 की घात 2 थी, 2/3 की घात 3 थी, दोनों को जोड़ा, आधार दोनों के एक से हैं। 2/3 में 2 + 3 जोड़ा तो हो गई 5। 2/3 2 को 5 बार, 2 है 5 बार, 2 को 2 की घात 5, 3 की घात भी 5 तो 3 भी 5 बार। अब गुणा सभी को आना चाहिए, गुणा सबको आना चाहिए। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, तो ये हो गया 32 32। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। नीचे आ जाओ तो 3 त्रिका 9, तिया 27, तिया 81, तिया 243, तो ये हो गया 243। तो ये आपका आंसर होगा। 3 त्रिका 9, तिया 27, तिया 81, तिया 243, तो ये आपका आंसर। अगले सवाल में देखें तो आधार दोनों के समान है। देखो आधार दोनों के समान, 4/9 4/9, तो दोनों आधार एक से, गुणा का चिन्ह है। तो मैंने बताया था जब भी आधार समान हो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। तो देखो 4/9 ये हो गया, 3 और 4 7 हो गई घात। 4/9 4/9 4/9, 3 और 4 कितनी हो गई 7। चिन्ह भाग का है, 4/9 की घात 5। ध्यान रखना अगर गुणा में घातें जुड़ जाती हैं तो भाग में घातें घट जाती हैं। गुणा में घातें जुड़ जाती हैं तो भाग में घातें क्या होती? घट जाती हैं। 4/9 की घात 7 और 4/9 की घात 5, चिन्ह भाग का है तो घात क्या हो जाएगी? घट जाएगी। 4/9 7 में से 5 घटा दो, 7 घात में से 5 घात कम कर दो, तो 7 में से 5 गए, बची 2। बची कितनी? 2। एक बार फिर से सुन लो, गुणा में घातें अगर आधार समान हो, गुणा हो चिन्ह बीच में, तो घातें जुड़ जाएंगी। लेकिन आधार अगर अलग समान है, भाग का चिन्ह है, तो घातें घट जाएंगी। 7 में से 5 गए, बची 2। अब आप इसको सॉल्व कर ले तो 4 का वर्ग 4 को 2 बार और 9 को 2 बार। 4 की घात 2 है और 9 की घात 2 है, तो 4 को 2 बार, 9 को भी 2 बार। 4 चौको 16, 9 नाम 81। 4 की घात 2 तो 4 चौको 16 और 9 का वर्ग है तो 9 नाम 81, ये आपका आंसर होगा। नीचे आ जाओ, आधार दोनों के समान है, इसे आधार पढ़ते हैं, इसे घातांक पढ़ते हैं। जो नीचे होता है वो आधार, जो उस पर चढ़ी होती वो घात। आधार दोनों के समान है, गुणा में घातें, चिन्ह गुणा का है। चिन्ह का है? गुणा का चिन्ह है, तो घातें जुड़ जाएंगी। 15 8 15 की पावर 8 + 12 तो हो जाएगी घात 12 और 8 हो गई 20, तो 15 की पावर 20, चिन्ह भाग का है 15 की पावर 20। देखो पहले घातें जुड़ गई तो 8 और 12 हो गई 20, भाग का चिन्ह 20 ये है। अब मैंने बताया था भाग है और भाग में घातें घट जाती हैं, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं तो भाग में घातें घट जाती हैं। 15 की पावर 20 में से 20 घटाएंगे तो 15 की पावर बची 0। ध्यान रखिएगा 15 की घात 0, और किसी की घात 0 हो तो उसका आंसर हमेशा 1 आता है। चाहे 100 की पावर 0, चाहे 10,000 की पावर 0 हो, तो ध्यान रखना x की पावर 0 तो 1, 10 की पावर 0 तो 1, 10,000 की पावर 0 तो भी 1। ध्यान रखिएगा 10 लाख की पावर भी 0 हो अगर, तो भी आंसर क्या आएगा? 1।
ध्यान रखने वाली बात यही है कि जितनी पावर जीरो, किसी की भी पावर जीरो, तो उसका आंसर हमेशा आता है 1। कितना आता है? 1। अब यहां आ जाओ, देखो आधार समान है, 25 आधार पे 3 घात, 25 आधार पे 7 घात, दोनों आधार एक से हैं, चिन्ह का है गुणा का, तो बताओ घातें क्या हो जाएंगी? जुड़ जाएंगी। 7 और 3 कितनी हो गई? 10। चिन्ह भाग का है, 25 की घात 10, 25 7 3 10। अब अगर चिन्ह भाग का हो, चिन्ह का हो भाग का, तो मैंने बताया था भाग में घातें घट जाती हैं, भाग में घातें घट जाती हैं। 25 में 10 घटाओ, दोनों के आधार एक से हैं, 25, 10 की पावर 10 में से माइनस 10 कर दो, 10 में 10 घटा दो, तो बचा 25 की पावर 0, 25 की पावर 10 10 दिया था, 10 में 10 गए 0। मैंने बता भी दिया जिसकी पावर 0 उसका आंसर 1, चाहे 10 करोड़ भी क्यों ना हो, उसका आंसर क्या होगा? 1। तो ये आएगा 1। आगे की सवाल देखिए, बताता हूं आपको। देखिए अभी आप लोगों ने एक्सरसाइज 2B के क्वेश्चन नंबर 1 किया था, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 पूरा हो गया, 2 के भी कुछ पार्ट हो गए थे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के तीसरा और चौथा पार्ट करेंगे, 3 करेंगे, 4 करेंगे और 5 करेंगे। तो पहले क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा पार्ट देखें। आधार देखें पहले, 1/2 आधार है, 1/2 आधार है, 1/2 की घात 6 है, 1/2 की घात 3 है, मतलब आधार एक से हैं, मतलब कि आधार एक से हैं। चिन्ह काय का है? गुणा का। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि आधार समान हो तो इसका आधार इसके आधार के बराबर है, तो गुणा है चिन्ह बीच में, तो घातें जुड़ जाएंगी। तो देखो 1/2, 6 में 3 जोड़ देंगे, 6 में कितनी जोड़ देंगे? 3, 6 में 3 जोड़ देंगे, आधार 1/2, इसका भी आधार 1/2, बीच में चिन्ह गुणा का, तो 6 में 3 जोड़ेंगे तो घात हो गई 1/2 की घात 9, 6 और 3 कितनी हो गई? 9, 6 में 3 जोड़ेंगे तो कितनी हो गई? अब बीच में चिन्ह भाग का और अगली घात है 1/2, आधार वही है और 8, फिर वही चीज लगा दो। अगर आधार समान हो, बीच में चिन्ह भाग का हो, तो घातें घट जाती हैं। बीच में चिन्ह समान हो तो घातें क्या हो जाएंगी? देखो बीच का चिन्ह भाग का है, आधार समान है, तो घातें क्या हो जाएंगी? घट जाएंगी। तो 9 में से 8 घटाएंगे तो बचेगी 1/2 की घात 1, यानी कि आंसर आएगा 1/2। किसी की पावर 1 हो तो हमेशा वही उत्तर होता है। देखो 3 की पावर 1 का मान 3 ही रहता है, 4 की पावर 1 का मान 4 ही रहता है, 5 की पावर 1 का मान 5 ही रहता है। क्यों? क्योंकि जिस घात पर एक ही पावर होती है, जिस संख्या पर एक ही, तो वही मान रहता है। लेकिन अगर 0 होती, 3 की पावर 0, 4 की पावर 0, 5 की पावर 0, तब ये आंसर नहीं आते, तब आता है 1। 3 की पावर 0 का मान 1, 4 की पावर 0 का मान 1, 5 की पावर 0 का मान भी 1, तो ये आपके उत्तर रहते। फिर ध्यान रखिए। अब यहाँ पे आता है दूसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, यानी 3/4 और ये 3/4 आधार दोनों एक ही है, घातें अलग अलग हैं तो घात जोड़ दे रहे। 6 में 2 जोड़े तो पावर हो गई 8, 6 में 2 जोड़ दिए, 6 और 2 हो गए 8। अब चिन्ह भाग का है, घातें फिर वही हैं, 3/4 की पावर 5, 3/4 ये आधार और 3/4 ये आधार, दोनों आधार समान है, घातें अलग अलग हैं, तो 8 में 5 घटा दो तो बचेगी 3 पावर। 8 घात में से 5 घात घटाएंगे तो कितनी घात? क्योंकि चिन्ह भाग का है, घातें घट जाएंगी 3, और इसको लिख देंगे 3 गुणा 3 गुणा 3, और इसको लिख देंगे 4 गुणा 4 गुणा 4। 3 त्रिका 9 या 27, 4 चौको 16 चौको 64, ये आपका उत्तर होगा। देखो फिर सुन लो, आधार समान थे, चिन्ह गुणा का था, घातें जुड़ गई तो 6 और 3 9, भाग का चिन्ह था, घटाई तो 8 घटाएंगे तो 1/2 की घात 1, यानी 1/2। फिर आधार एक से हैं, 6 और 2 8, 8 में से 5 कम किया, बची 3, 3 को 3 बार, 4 को 3 बार, 27/64। अगले क्वेश्चन में देखते हैं, -1 की पावर 3 गुणा -1 का स्क्वायर गुणा -1 का 15, सबके आधार एक ही है, -1 -1 -1, इसका आधार भी -1 है, इसका आधार भी -1 है और इसका आधार भी -1, यानी सबके आधार एक से हैं। चिन्ह गुणा का, देखो आधार समान है, चिन्ह वही है, गुणा का, तो आधार घातें क्या हो जाएंगी? जुड़ जाएंगी।
तो लिखेंगे -1 की पावर 3 प्लस 2 प्लस 15। -1 की पावर 3 प्लस 2 प्लस 15। देखो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, गुणा में घातें जुड़ जाती है तो इसमें ये और ये जोड़ दी। -1 की 15 2 17 और 3 20। कितनी घात हो गई? 20। 15 में 2 जोड़ो तो 17, 15 में 2 जोड़ो तो 17, में 3 जोड़ो तो 20। अब घात सम है, ये घात कैसी है? सम। तो मैंने आपको हमेशा बताया है जब भी घात विषम हो तो चिन्ह वही रहता है, यानी माइनस का माइनस ही। लेकिन जब भी घात सम हो तो ये 20 सम संख्या होती है जो 2 से कट जाती है, तो यहाँ पर उत्तर माइनस में नहीं आएगा, माइनस की जगह आएगा माइनस माइनस प्लस का आएगा। क्योंकि किसी की पावर, एक की पावर अगर 100 भी हो तो उत्तर 1 आता है। क्योंकि 1 को 20 बार भी लिखेंगे तो 1 गुणा 1 गुणा 1 यानी कि 1 एकम 1 एकम 1 एकम 1 20 बार अगर, तो ये हो जाएगा 1। क्या हो जाएगा? 1। अब यहाँ आ जाओ तो -1 की घात 49, -1 की घात 49। आप तो चिन्ह देखो, चिन्ह काय का है? भाग का। हमेशा ध्यान रखना, हमेशा चिन्ह देखा करो। चिन्ह काय का है? भाग का। घातें घट जाएंगी तो 49 में से घटा दो, 24 बची। 49 में से 25 गई तो बची आपकी 24 घात। ये भी सम है, ये भी कैसी है? सम। बिल्कुल देखो बेधड़क लगा दो, माइनस है तो क्या हो जाएगा? प्लस का। और 24 घात है तो इसका भी 1 एकम 1 एकम 1 एकम 1 एकम 1 कितने का? 24 बार। तो उत्तर क्या आएगा? 1। अब यहाँ आ जाओ, 3 की पावर 12 गुणा 3 की पावर 7, चिन्ह भाग का 3 की पावर 25। ध्यान रखिए चिन्ह काय का है? देखो आधार 3, इसका भी आधार 3, इसका भी आधार 3, यानी आधार तो समान है। चिन्ह भाग का यहाँ पे तो पहले जिनका चिन्ह समान है उनको जोड़ दे रहे हैं, तो 12 में 7 जोड़ेंगे। चिन्ह भाग का है 3 की पावर 25, 12 और 7 कितने हो गए? 19। 12 में 7 जोड़े तो हो गए 19, क्योंकि चिन्ह गुणा का है, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। देखो चिन्ह काय का है? गुणा का। आधार समान है, 12 और 7 हो गए 19। अब चिन्ह भाग का है 3 की पावर 25, तो अब चिन्ह भाग का है 3 की पावर 25 क्या की है? ये ज्यादा है तो घट जाएगी। 3 की पावर 19 में से 25 घटाएंगे तो 3 की पावर बची माइनस के 6। माइनस के 25 ज्यादा है तो 19 कम है, तो माइनस वाले ज्यादा बचेंगे तो माइनस के 6। इसको नीचे ले आ रहे हैं, 1/3 की पावर 6। मैंने आपको पहले बताया जब भी घात माइनस है तो नीचे जाने पे प्लस, और अगर नीचे की प्लस है तो ऊपर जाने पे माइनस। तो ये नीचे देखो माइनस में थी, इसको नीचे ले आए तो ये प्लस में। इसको आप सॉल्व करें और आंसर बताएंगे। ठीक है, आज के लिए इसका सॉल्व कर लीजिए, कॉपी पे नोट कर लीजिए, काम बराबर करिए। जो बच्चे ऑनलाइन नहीं आ रहे हैं वो ऑनलाइन आए, आगे की क्लास नहीं तो छूट जाएगी और उनका वर्ग भी छूटेगा। धन्यवाद।